हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट बाय एस के। आज हम बात करेंगे बारकैट हाइट के ऊपर। बारकैट हाइट क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसमें प्राइमरी हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बारकैट हाइट का डिफिनेशन क्या होता है। Work that carried out an elevation at 1.8 मीटर और मोर देन 1.1 मीटर, यानी 1.8 मीटर अगर हो गया और वहां पे काम कर रहा है तो डेट विल कंसिडर एज हाइट वर्क। ओके, तो 1.8 और मोर, तो 1.8 मिनिमम है, यहीं से चालू हो जाता है, तो मोर तो रहेगा तो ऑटोमेटिक ये बर्केट हाइट होगा, यानी 6 फीट इसको बोल सकते हैं। इट इज कंसिडर बिलो ग्राउंड लेवल ऑल्सो, अगर ग्राउंड लेवल पे भी कंसिडर किया जाएगा, सपोज ये बिलो अप हुआ कि ग्राउंड से अप 1.8 मीटर तो भी बर्क एंड हाइट है। और अगर कोई पिट है और वहां पे हम काम कर रहे हैं, उसकी डेप्थ है जो 1.8 मीटर से ज्यादा है, तो डेट विल ऑल्सो कंसिडर एट बर्केट हाइट। नेक्स्ट देखेंगे, यू आर वर्किंग एट हाइट इफ यू वर्क। तो वर्किंग एट हाइट किस किस केस में कंसिडर करेंगे, एबव ग्राउंड लेवल, नियर एनी एज, कोई एज है और उसकी एज से नीचे का जो पार्ट है उसकी डेप्थ ज्यादा है, 1.8 से ज्यादा है, तो भी है जो वर्क एट हाइट में आएगा। और फ्लोर ओपनिंग देखते हो, बहुत सारे बिल्डिंग में बहुत सारे ओपनिंग रहते हैं, तो ओपनिंग पे अगर काम करेंगे दैट विल आल्सो कंसिडर वर्क एट हाइट। तो यहाँ पे भी वी हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। नेक्स्ट देखेंगे, अब एग्जांपल देखते हैं क्या क्या एग्जांपल है जो वर्क एंड हाइट का यहाँ पे होगा। सबसे पहले इरेक्टिंग स्टील फ्रेमवर्क ऑफ ए बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग पे इफ यू इरेक्टिंग स्टील फ्रेमवर्क दैट विल कंसीडर वर्क एट हाइट। नेक्स्ट, इरेक्टिंग एंड डिसमेंटलिंग ए स्कैफोल्ड, तो इस केस में भी वेन एवर यू इरेक्ट स्कैफोल्ड और डिसमेंटलिंग स्कैफोल्ड दैट विल कंसीडर एज ए हाइट वर्क। नेक्स्ट, फिक्सिंग पाइप वर्क टू द सीलिंग, तो सीलिंग की हाइट आप जानते हैं अराउंड 4 मीटर के आसपास, 4 to 5 मीटर के आसपास होती है, और उसमें अगर 5 वर्क को अगर हम कर रहे हैं तो दैट विल आल्सो अंडर हाइट वर्क। फिक्सिंग ए लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट फिक्स करेंगे तो इट विल आल्सो कंसीडर हाइट वर्क। और नेक्स्ट, वर्किंग ऑन फ्रेगाइल रूफ, फ्रेगाइल रूफ पे अगर काम करते हैं तो ये भी हाइट वर्क होगा, कि फ्रेगाइल रूफ का जो सरफेस एरिया होता है वो काफी, सरफेस पार्ट जो होता है वो काफी वीक होता है, ये कभी भी टूट सकता है, तो इस पे काम करने के लिए स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी हजार्ड इसमें क्या क्या है। वर्कमैन फेल फ्रॉम हाइट, इसमें प्राइमरी हजार्ड क्या है, आदमी है जो हाइट से गिर सकता है। और सेकेंड जो है मटेरियल फॉल फ्रॉम हाइट, और मटेरियल है जो हाइट से गिर सकता है। ये दो मेन है जो प्राइमरी हजार्ड यहाँ पे इसमें आता है। चलिए अब देखते हैं, फॉल कैन बी फ्रॉम, कहाँ कहाँ से गिर सकते हैं, लैडर से गिर सकते हैं, उसका फोल्ड से गिर सकते हैं, एरियल लिफ्ट का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं किसी जगह पे तो उससे भी गिरने का डर है। परमानेंट प्लेटफॉर्म से अगर काम कर रहे हैं तो वहां से भी गिरने का डर है। कोई टावर पे काम कर रहे हैं तो वहां से गिर सकते हैं। सस्पेंडेड वर्क प्लेटफॉर्म, तो देयर इज ए चांसेस ऑफ आल्सो फॉल फ्रॉम दिस। आप देखेंगे सेकेंडरी हजार्ड क्या क्या है। तो सेकेंडरी हजार्ड में स्लिप एंड ट्रिप फॉल्स होगा, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, क्योंकि हाइट एक्टिविटी पे हम अगर बिल्डिंग एंड ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक हजार्ड का पॉसिबल होना संभव है। नेक्स्ट देखेंगे, हेल्थ एस्पेक्ट हो सकते हैं, फायर का प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है, अगर हाउस कीपिंग पुअर है वहाँ पे हम बिल्डिंग ग्राइंडिंग कटिंग कर रहे हैं तो उससे जो चिंगारी या उससे मोल्टेन मेटल जो निकलते हैं उससे आग लग सकती है। स्ट्रक बाई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से टकराना, रिस्क बिहेवियर को फॉलो करना, इससे भी गलत चीज हो सकती है। एडवर्स वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन सही नहीं है तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्कमैन फेल फ्रॉम हाइट का कॉजेज क्या क्या है। इम्प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म, वर्क प्लेटफॉर्म का ठीक नहीं होना। अनबैरिकेडेड ओपनिंग एंड पेरीफेरी, मींस ओपनिंग एंड पेरीफेरी है जो बैरिकेड नहीं किया हुआ है। देयर इज ए चांसेज ऑफ स्कैफोल्ड कोलैप्स। there is no proper access and egress, that is one of the also. नेक्स्ट, आयल स्पिलेज, आयल स्पिलेज अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आयल स्पिलेज तो देयर इज ए चांसेज ऑफ स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स। इलेक्ट्रिकल शॉक, रूटिंग ऑफ केबल थ्रू स्कैफोल्ड, तो स्कैफोल्ड के थ्रू कभी कभी केबल को रूट किया जाता है, और वहां पे अगर कोई कट है तो उसके कारण स्कैफोल्ड में करंट आ जाएंगे, या इलेक्ट्रिकल शॉक का बहुत सारे किरण, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर बिल्डिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ये होता है, तो जिसके कारण वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकते हैं। हॉर्स प्लेग, हजे मजाक नहीं करना है। नॉन यूज ऑफ पीपी, पीपी का इस्तेमाल नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटेड हजार्ड एंड रिस्क क्या क्या है इसमें। तो ये सारे चीज देख रहे हैं। कॉजेज ऑफ मटेरियल फॉलिंग फ्रॉम हाइट, क्या क्या होगा, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल को प्रॉपर ठीक से हैंडल नहीं करना और सिक्योर नहीं करना, सिक्योरिंग ऑफ मटेरियल। इम्प्रॉपर सिक्योर का मतलब है जो बहुत ज्यादा एक पे रख दिया जिससे वो टिल्ट हो गया तो वो गिरने का डर रहता है। नेक्स्ट ओवरलोडिंग, वही हो गया ओवर स्टैटिंग मटेरियल, एक पे एक बहुत सारे मटेरियल रख दिए जिससे वो टिल्ट हो गया, कभी भी गिर सकता है। इनएडिक्वेट हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग का सही नहीं होना, ये भी है जो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर एक्सीडेंट। स्टक बाय मूविंग व्हीकल, कोई व्हीकल जा रहा है उससे टकरा जाना, उसका फोल्ड अगर बना हुआ है रोड पे और वहां से गाड़ी जा रही है तो उसका फोल्ड को टक्कर मारता है, ऐसा बहुत सारे केसेस हुए हैं। हॉर्स प्ले, हंसी मजाक नहीं करना। लैक ऑफ मटेरियल फॉल प्रोटेक्शन, जैसे कि उसका फोल्ड में फॉल प्रोटेक्शन के लिए जो बहुत सारे अरेंजमेंट दिए जाते हैं वो नहीं देना, जैसे कि टो बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं है, सेफ्टी नेट का अरेंजमेंट नहीं दिया, अगर ऊपर से कुछ गिरा तो उससे बचने के लिए सेफ्टी नेट लगाते हैं वो लगा हुआ नहीं है तो उस केस में मटेरियल किसी के ऊपर गिरेगा। अब देखेंगे कॉजेज ऑफ हजार्ड्स क्या क्या है। पहला स्लिप एंड ट्रिप, फ्लोर, एक क्यों स्लिप एंड ट्रिप का रीजन क्या होता है, फ्लोर ऑब्स्ट्रक्शन, तो फ्लोर का ऑब्स्ट्रक्शन के कारण था, फ्लोर अप डाउन होता है तो उसमें टकरा जाते हैं। दूसरा फ्लोर का प्रोजेक्शन, फ्लोर का प्रोजेक्टेड होना, प्रोजेक्ट मतलब आगे बढ़ा होना और चलने वक्त अगर ध्यान नहीं दिया तो उससे टकरा जाते हैं। बेट या स्लिपली फ्लोर पे चलेंगे, भीगा हुआ फ्लोर है या स्लिपली फ्लोर है तो उस केस में भी वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन यूज पीपी का इस्तेमाल नहीं करना, वहां पे भी है जो प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अब आप देखते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन इट्स कॉजेज का क्या रीजन है। तो इलेक्ट्रिक्यूशन एंड क्या क्यों होगा, इसका रीजन है इम्प्रॉपर केबल रूटिंग, केबल रूटिंग का सही नहीं होना, केबल कहीं से भी लेके जाना और अगर उसमें कट है कुछ है तो उसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। इम्प्रॉपर अर्थिंग, अर्थिंग का सही नहीं होना या अर्थिंग काम नहीं कर रहा है उस केस में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। डिफेक्टिंग पावर टूल्स और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो है या पावर टूल है उसमें डिफेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग नियर हाई टेंशन पावर लाइन यूजिंग मेटेलिक लेडर, तो जहाँ पे हाई पावर लाइन टेंशन क्रॉस कर रहा है वहाँ पे मेटेलिक लेडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि गलती से अगर उसमें टच हो गया तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वर्किंग ऑन बेड फ्लोर, बेड फ्लोर पे काम करेंगे तो वहाँ पे स्लिप होने का चांस रहता ही है। अब हेल्थ एस्पेक्ट क्या आता है जो हाइट और वर्क में कंसिडर किया, जैसे हाइट फोबिया, हाइट फोबिया का मतलब हुआ किसी को हाइट पे काम करने से डर लगता है, हाइट पे जैसे ही जाते हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता, उनका बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो कहीं भी गिर सकता है, वो हाइट को। वर्टिको मतलब किसी को चक्कर आता है तो ऐसे व्यक्ति को हाइट पे नहीं भेजना चाहिए। या थर्मल स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, तो ये तो किसी को भी हो सकता है क्योंकि गर्मी के दिनों में अगर हाइट पे काम करेंगे कंटिन्यूअस तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस हो सकता है, तो इसके बचाव के लिए है जो ज्यादा पानी पीना, नमक का पानी पीना, ये सब यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इपिलिप्सी, जिससे कोई मिर्गी का प्रॉब्लम रहता है बहुत लोगों को, मतलब कुछ से ऐसा चीज देख लेते हैं जिससे उनको अचानक ही बेहोश हो जाते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को हाइट पे काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या क्या है। नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क, काम किस तरह का है और कितने समय तक उससे लिया जाएगा, अगर किसी से काम बहुत ज्यादा समय तक लिया जाएगा तो आदमी थक जाएगा और थक जाने के कारण उसका एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि पुअर लाइटिंग है, वहां पे लाइटिंग ठीक से दिख नहीं रहा है, ग्लेयर है या बहुत ज्यादा लाइट है जिससे चमक रहा है, बैड वेदर है, बारिश हो रही है, काफी जोर से हवा चल रही है, तो इस केस में वर्किंग एट हाइट में एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में आता है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अवेयरनेस, उसको उस काम के बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और नन यूज ऑफ फॉल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, फॉल प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन एंड फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन, तो ये सारे रीजन है जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का है, इसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। तो दोस्तों अभी आपने जाना कि वर्किंग एट हाइट में क्या क्या प्रॉब्लम, वर्क एट हाइट किसको बोलते हैं, प्राइमरी हजार्ड क्या होता है, इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होता है, किन किन कारण से है जो वर्क एट हाइट में प्रॉब्लम होता है, तो ये सारी चीज आप जान चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।